हे गाइस, तो ओएलएल सीरीज में हमारे पास दो कैटेगरीज रह गई हैं। एक कैटेगरी है ऑल एजेस ओरिएंटेड और दूसरी कैटेगरी है नो एजेस ओरिएंटेड। तो ऑल एजेस ओरिएंटेड वाली कैटेगरी में ये केसेस होते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आप वन लुक ओएलएल सीख रहे हो तो आपको ये वाले केसेस पहले से आते ही होंगे, क्योंकि आपने पहले टू लुक ओएलएल सीखा हुआ होगा। अगर आपको ये वाली कैटेगरी नहीं भी आती तो इस कैटेगरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये सीख सकते हो। तो अब एक तरीके से हमारी सिर्फ एक ही कैटेगरी रह गई है, जो है नो एजेस ओरिएंटेड, या फिर इसे हम डॉट केसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारी एक भी एज के टॉप पे येलो नहीं होता। सब में हमें सेंटर पे तो येलो दिखता ही है, एजेस पे येलो नहीं दिखता, और कुछ केसेस में अलग अलग जगहों पे कॉर्नर्स पे हमें येलो दिखता है। तो सबसे पहले हम ये दोनों केसेस देख लेते हैं जिसमें हमें सिर्फ डॉट दिखता है। तो इन दोनों केसेस में क्या फर्क होता है, पहले ये देखो। इन दोनों केसेस को हमें इस तरीके से होल्ड करना है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ एक येलो हो। मतलब जैसे कि इस वाले केस को अगर आप ध्यान दो, हमें यहाँ पे इस तरीके तीन तीन की लाइन मिल रही है, तो इसको हम ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, या फिर इसको हम इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं। और वहीं इसमें क्या है, इसको अगर हम इस तरीके से होल्ड करेंगे तो हमें यहाँ पे तीन की लाइन नहीं, यहाँ पे इस तरीके दो दो की लाइन दिख रही है, और पीछे एक तीन की लाइन है। तो इसको होल्ड करने का यही एक तरीका है। तो पहले हम इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। इसका एल्गो याद करना तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एफ12 पेयर को यहाँ पे निकालना है। इस तरीके से इसे पीछे ले गए, इसे यहाँ पे निकाल लिया, ये हो गया पहला पार्ट। उसके बाद किया स्लेज हैमर, उसके बाद इसको वापस से यहाँ पे लाके इस एफ12 पेयर को फिर से स्लेज हैमर से इंसर्ट कर दिया, और हो गया। अब आप एक बार इसकी फिंगर टिप्स पे ध्यान दे सकते हो। हम इस तरीके से इसे नॉर्मली निकालेंगे, इस तरीके से U2 करेंगे, U2 प्राइम करेंगे यहाँ पे, फिर स्लेज हैमर करके, उसके बाद इसी तरीके से U2 प्राइम करके स्लेज हैमर। फिंगर टिप्स तो बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये इसका एल्गो, हम इसका एल्गो देख लेते हैं। तो इसको हम इसी तरीके से होल्ड करेंगे, और इसमें क्या है, जो सबसे पहला पार्ट है उसमें हम कुछ ये कर रहे हैं, ये तीन मूव्स। हमने क्या किया, इस वाले ब्लॉक को यहाँ से निकाला, इसको यहाँ पे रख के इन दोनों को इस तरीके से नीचे लिया। तो बेसिकली हमने इसको निकाला यहाँ से। तो ये है स्टार्टिंग के तीन मूव। उसके बाद जो बीच का जो मिडल वाला पार्ट है, वो आप अपनी फिंगर ट्रिक्स में डाल सकते हो। देखो किस तरीके से, आप सिंपली ऐसे याद रखो, पहले इन दोनों फिंगर से U2 किया, फिर R को पीछे ले जाके इन दोनों फिंगर से U2 किया, फिर R को आगे लाके इन दोनों फिंगर से U2 किया। तो ये एक तरीके से पैटर्न सा ही बन रहा है फिंगर ट्रिक्स के मामले में ही, तो आप उसी को याद रख सकते हो। और उसके बाद जो हमने एकदम स्टार्टिंग में किया था उसको रिवर्स करेंगे, इसको वापस से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, 1 2 3, और ये हो गया। फिंगर ट्रिक्स होंगे कुछ इस तरीके से। हम इस तरीके से U कर सकते हैं, फिर U2, फिर इस हैंड से U2, फिर इस वाले हैंड से U2, उसके बाद इस तरीके से। अब हम ये दोनों केसेस देखते हैं। इसमें क्या है, इस डॉट के साथ एक कॉर्नर के टॉप पे येलो है, तो इसमें बस ये दो ही केसेस होते हैं। अब हमें इन दोनों में किस तरीके से फ़र्क करना है, इन दोनों में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इस कॉर्नर को हमारे यहाँ तो फ्रंट राइट में पकड़ना है, फ्रंट लेफ्ट में पकड़ना है। और हम इस तरीके से पकड़े हैं कि हम अगर यहाँ फ्रंट राइट में पकड़ा ना, तो हमें यहाँ पे दो की लाइन दिखनी चाहिए येलो की। इस केस में नहीं दिख रही है, तो इसको हम इस तरीके से पकड़ें कि यहाँ पे हमें दो की लाइन दिखे। और वहीं अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे तो यहाँ पे दो की लाइन नहीं आ रही है, तो हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे कि यहाँ पे दो की लाइन आए। तो आपको इन दोनों में फ़र्क पता लग ही रहा होगा। इस वाले में फ्रंट राइट में रखने पे यहाँ पे दो की लाइन आ रही है, और इस वाले में फ्रंट लेफ्ट में रखने पे यहाँ पे दो की लाइन आ रही है। अब पहले हम इसका एल्गो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना है इस तरीके से M। अब आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, हम M इस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले डबल R लेयर को मूव करेंगे आगे को, और डबल R प्राइम करेंगे, उसके बाद R करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक तरीके से किया M ही है, लेकिन हमने सिंपल तरीके से किया है। तो ये जो है ये फिंगर ट्रिक फ्रेंडली है, हम इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हमें करना है सून। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि अगर हम नॉर्मल सून करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन हम इसमें सून थोड़े अलग तरीके से करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमने नॉर्मल निकाला पहले, उसके बाद इस F12 पेयर को यहाँ पे रख के जो हम नेक्स्ट वाला R करते हैं ना, वो हमें डबल करना है, और फिर इसे यहाँ पे लाके फिर डबल करना है। तो देखो किस तरीके से, मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। हमने अभी तक क्या चीज़ करी है, हमने अभी तक सिर्फ M करा है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे सून। हमने ये निकाला, यहाँ पे रखा। अब हमें क्या करना है, डबल R लेयर को मूव करना है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे इंसर्ट करके वापस डबल R लेयर को मूव किया। उसके बाद बस हमारा ये एक जो एज है इसको लगा देंगे पीछे, और हो गया। तो ये एल्गो याद करना तो ईजी है, बस हमने तीन पार्ट्स में से डिवाइड किया हुआ है। पहला इस तरीके से M, दूसरा है सून, और तीसरा है इसको यहाँ पे बैक में इंसर्ट करना। लेकिन जो बीच में सून आ रहा है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको आपको थोड़ा समझना है, क्योंकि उस सून में थोड़े से चेंजेस हुए हैं। इसकी आप एक बार फिंगर टिप्स पे भी ध्यान दे सकते हो। इस तरीके से करेंगे M, उसके बाद सून करना है हमें, इस तरीके से हम करेंगे सून, और उसके बाद हमारा ये लास्ट मूव रह गया। इसको इस तरीके से करके हम इस फिंगर से हमारा M प्राइम कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस वाले केस पे। इसमें भी हमें सबसे पहले M करना है, उसके बाद इस वाले एच को यहाँ पे रखना है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें एंटी सून करना है, लेकिन वही थोड़े अलग तरीके से करना है एंटी सून। तो देखो क्या होता है, नॉर्मली जो हम एंटी सून करते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। हम इस F12 पेयर को यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे रख के इसे इंसर्ट कर देंगे। लेकिन इसमें जो हम एंटी सून करने वाले हैं वो होगा कुछ इस तरीके से। पहला मूव डबल, उसके बाद U2 करके जो हम नॉर्मली करते हैं, फिर अगला मूव भी डबल, फिर बाकी का सेम होगा। तो इसमें जो है एंटी सून हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग होगा। तो अब देखो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार शुरू से देखते हैं। इस तरीके से करेंगे M, उसके बाद इस एच को यहाँ पे रख के अब हमें एंटी सून करना है, जो थोड़े अलग तरीके से होगा, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहला मूव डबल किया बस, उसके बाद U2 करके दूसरा मूव डबल किया, और बाकी का सेम है, ठीक है। और ये पूरा करने के बाद एक बार हमें लास्ट में M प्राइम करना है, जो हम इसी फिंगर से करेंगे, और हो गया।
तो एक बार फिर से देखते हैं, इस बार फिंगर ट्रिक्स पे ध्यान देना, उसके बाद हम नेक्स्ट केसेस पे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे इस तरीके से एम और यू प्राइम, ये हो गया पहला पार्ट। उसके बाद हमें करना है एंटी सून, जिसका पहला मूव डबल होगा, उसके बाद U2 करके अगला मूव भी डबल होगा, फिर उसके बाद इसे हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद लास्ट में एम प्राइम। जो लास्ट का मूव है इस तरीके से हम आर प्राइम कर रहे हैं और फिर एम प्राइम कर रहे हैं, तो दोनों को आप एक साथ भी कर सकते हो। उसमें क्या होगा, हम इस तरीके से करेंगे आर प्राइम और एम प्राइम आप लेफ्ट हैंड वाली फिंगर से करोगे इस तरीके से, तो ये दोनों इस तरीके से साथ में हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले केसेस पे। अगली केसेस है ये, इसमें हमें डॉट तो मिल ही रही है, लेकिन साथ में हमें दो कॉर्नर्स पे येलो दिख रहे हैं और वो इस तरीके से हैं, तो वो ये एक पैटर्न बना रहे हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे येलो की लाइन दिखेगी, और अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे येलो की लाइन नहीं दिखेगी, यहाँ पे इस तरीके से दो दो की लाइन है। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी है, इसके लिए आपको दो केसेस के एल्गोरिथम याद होने चाहिए जो आपको हैं पहले से याद। मैं आपको वो केसेस दिखाता हूँ। तो देखो एक तो हमारा ये वाला केस है और अगला केस ये है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करने का तरीका याद हो तो हम इसमें लगाते थे फैट सून, तो हम फैट सून लगाएंगे और ये केस सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला केस था, इसमें भी हम यही करते हैं, इस तरीके से बैक फैट सून लगाते हैं, फैट सून लगाते हैं हम बैक से, तो ये वाला सॉल्व हो जाता है। तो इसमें भी हम यही करेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फैट सून लगाएंगे जो होगा कुछ इस तरीके से, और उसके बाद बैक से फैट सून लगाएंगे जो होगा कुछ इस तरीके से, और हो गया। तो फिंगर ट्रिक्स होंगे कुछ इस तरीके से। अब हमारा अगला केस है ये, इसे भी हम इसी तरीके से होल्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से पहले करेंगे एम और ये वाली एज जो है यहाँ पे निकाल लेंगे। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि मैंने यहाँ पे आपको ये बोला कि एम करना है फिर एच को यहाँ निकालना है, लेकिन एल्गोरिथम में थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो हम एल्गोरिथम में क्या कर रहे हैं, इस तरीके से डबल आर लेयर को मूव करके फिर सिंगल आर लेयर को मूव कर रहे हैं। इस तरीके से भी हम कर तो एम ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान हो जाता है और फिंगर ट्रिक्स फ्रेंडली हो जाता है। तो जो किस तरीके से ऐसे करेंगे हम एम, उसके बाद एच को यहाँ पे लाके फिर सेक्सी मूव करके ये वाला जो F12 पेयर है यहाँ से निकालेंगे, फिर इस वाली एच को वापस से लगा के इस तरीके से एम प्राइम करेंगे इस फिंगर से, और उसके बाद इसे यहाँ पे स्लेज हैमर से इंसर्ट कर देंगे और हो गया। तो फिंगर ट्रिक्स होंगे इसके कुछ इस तरीके से, इस तरीके से निकाला यू, सेक्सी मूव इस तरीके से, और उसके बाद इसे यहाँ पे लगा के स्लेज हैमर। तो अब हमारे लास्ट दो केसेस रह गए हैं जो सबसे अलग है। इन दोनों को आप पहचान तो लोगे ही, दोनों सबसे डिफरेंट हैं। इसमें इस तरीके से 5 बने हुए हैं, देखो इसमें भी किसी भी एज पे जो है येलो नहीं है, तो इसको भी हम डॉट केस ही कहेंगे। इसमें कॉर्नर्स पे है येलो, और इस वाले में क्या है, इस तरीके से डायगोनली है, दो कॉर्नर्स पे येलो। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। अब हम पहले इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। तो इस वाले केस में आपको होल्डिंग पोजीशन का भी ध्यान रखना है। हमें इसको इस तरीके से होल्ड करना है कि एक कॉर्नर हमारे फ्रंट राइट में आए और दूसरा बैक लेफ्ट में आए, हमें इस तरीके से होल्ड करना है। और साथ में यहाँ पे ये तो येलो की लाइंस भी दिखनी चाहिए, मतलब अगर हम इसको इस तरीके से होल्ड करेंगे, इसमें भी यही हो रहा है, हमने इस तरीके से होल्ड कर लिया लेकिन यहाँ पे कोई येलो की लाइन नहीं आ रही है, तो ये गलत होगा। हमें इसको ऐसे होल्ड करना है। अब हम इसका एल को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें करना है हेड स्लैमर। हेड स्लैमर करने के बाद हमें ये वाली जो एज है इसको ऊपर लाना है, और उसके बाद इसे हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है इन्वर्स एक्सिस से, और उसके बाद ये वाली एज हमें पीछे लगानी है। तो ये तो एल्गो तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अब इसकी फिंगर ट्रिक्स थोड़ी देखो, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, वैसे ज़्यादा नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम करेंगे हेड स्लैमर, जिसके फिंगर ट्रिक्स कुछ इस तरीके से होंगी, और उसके बाद हमें इस वाली एज को यहाँ पे लाना है ऊपर। तो एक तो हम इस तरीके से एम करके भी ऊपर ला सकते हैं इस फिंगर से, लेकिन ये ज़्यादा फिंगर ट्रिक्स फ्रेंडली नहीं है। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे, हम पहले करेंगे आर फिर डबल आर प्राइम, तो इस तरीके से भी यही चीज़ हो गई, तो थोड़ी फिंगर ट्रिक फ्रेंडली भी होगा। तो अब आप देखो हमें किस तरीके से करना है। हम इस तरीके से जब हेड स्लैमर करेंगे तो यहीं से कंटिन्यू कर देंगे, एक तरीके से हम R2 कर रहे हैं और इस तरीके से डबल आर प्राइम किया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे इन्वर्स एक्सिस से इंसर्ट करना है जो कि ईजी है, और उसके बाद हमें इसको इंसर्ट करना है, ये तो हो ही जाएगा। हमने क्या किया, इस तरीके यू प्राइम और इस फिंगर से इस तरीके से एम प्राइम, और हो गया। और हमारा लास्ट केस रह गया डॉट में, और जहाँ तक मुझे लगता है कि पूरे OLL में आपका ये लास्ट केस रह गया। अगर जो है जो एक कैटेगरी हमारी रह गई है ऑल एजेस ओरिएंटेड, अगर वो आपको पहले से ही आती थी तो ये आपके लिए इस समय लास्ट केस होगा OLL का। तो इसको तो आप किसी भी तरीके से होल्ड कर सकते हो, ये हर साइड से बिल्कुल सेम है। उसके बाद इसका एल्गो होगा कुछ इस तरीके से। हम सबसे पहले करेंगे सेक्सी मूव, लेकिन जो सेक्सी मूव करेंगे वो थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, पहला मूव डबल होगा और बाकी का कंटिन्यू। तो इसमें एक तरीके से ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये बाहर आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, M2 फिर इन्वर्स सेक्सी मूव से इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और इस वाली एज को बाद में इस तरीके से लगा दिया, और हो गया। अब आप इसके फिंगर टिप्स पे ध्यान दो, इस तरीके से करा सेक्सी मूव, और उसके बाद M2 इन दोनों फिंगर से इस तरीके से M2 फिर इन्वर्स एक्सी, और उसके बाद लास्ट मूव रह गया, इस तरीके से कर देंगे और हो गया। तो बस दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है आपकी OLL सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक कैटेगरी है जो आपकी रह सकती है, जो हो सकती है ऑल एजेस ओरिएंटेड, अगर आपको वो वाली कैटेगरी देखनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं उसको अपनी OLL सीरीज़ वाली प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा उस वीडियो को। और साथ में मैं जिस OLL वाली PDF पे काम कर रहा था वो भी लगभग कंप्लीट हो ही गई है। तो इसी के साथ आपको OLL के सारे केसेस आ गए हैं, अब वेट करो OLL की PDF का। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।